एक ऐसा अनामी है, क्योंकि वो नाम कभी किसी ऐसे व्यक्तिगत नाम नहीं है, कोई किसी के वो नाम ऐसे कोई उसे बनाया हुआ नाम नहीं है। ये तो परमात्मा से ही प्रकट हुआ नाम, और जो परमात्मा से प्रकट हुआ नाम है वो तो प्रभु परमात्मा में ही तो विचरण करेगा, परमात्मा में ही तो जाएगा। जब परमात्मा से जो चीज पैदा हुई है वो परमात्मा में जाएगी, और जो संसार में प्रकृति से पैदा हुई है वो प्रकृति में जाएगी। तो हमारी आत्मा उसी प्रभु की अंश है, और वो परमात्मा का नाम शब्द भी वो प्रभु का है, क्योंकि परमात्मा का रूप स्वरूप जो है वो हमारा शब्द रूपी और इस अनामी रूपी है। हम जब किसी अगर उस परमात्मा को अगर सच्चे नाम से याद करेंगे, पुकारेंगे या उसको आवाज देंगे तो वो जरूर सुनेगा। और अगर उससे हम बेनाम के अगर पूछेंगे, उसका नाम नहीं, और अगर हम उसको आवाज दें या किसी तरह से हम उसको आवाज बुलाएं तो वो नहीं बोलेगा। उसका अगर सच्चा नाम होगा तो अवश्य बोलेगा। तो ये जो हमारा प्रभु का नाम है वो अनामी है, और उसको हमारे संतों ने जो कहा है ना कि वो तो आज भी मौजूद है, पहले भी मौजूद था, और अब भी जो है ना वो नाम मौजूद है। वो नाम कभी समाप्त नहीं होता और आगे भी वो रहेगा, चाहे ये दुनिया समाप्त हो जाए लेकिन नाम कभी वो समाप्त नहीं होगा। तो वो नाम हमारा जो है ना वो क्या है, उस नाम को हम समझ नहीं पाते हैं। वो नाम जो हम सभी माता बहनों को, चाहे हमारे परमात्मा की दया के पास से हमको प्राप्त है, और हम जानते हैं कि नाम हमें मिला है, लेकिन नाम की जब तक हम उस महिमा को नहीं समझ पाएंगे, या नाम की जो हम उस नाम गति को नहीं समझ पाएंगे, उसकी अगर उससे उसे उसके अनुसार कर्म नहीं करेंगे तो कभी वो हमारा चेतन नहीं होगा। खेती में बीज डाल के किसान कभी ये कहे कि अगर मेरा तो खेती हो जाएगी, खेती में बीज डाल करके किसान अगर ये बैठ जाए घर में सोच करके कि मेरी खेती तो हो जाएगी, लेकिन नहीं, उसमें सिंचाई भी करनी है, नराई भी करनी है, गुड़ाई भी करनी है। जब तक हम ये अगर क्रिया नहीं करेंगे तो हमारा ना तो उसमें खेती में पौधा बन के आएगा, और जब तक वो पौधा नहीं बनेगा और उसको जब तक हम सिंचाई नराई गुड़ाई नहीं करेंगे तब तक वो हमको उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमें जब समझ में आता है, जब ये हमारे को कि हम उसका अगर जाप करते हैं, जब उसका हम उस नाम को याद करते हैं, उस नाम का स्मरण करते हैं, सुमरण करते हैं, तब हमारे अंदर उस नाम की हमारे तर्वों से लेकर के हमारी आंखों तक उसकी रूहानियत चलती है। तब ये समझ में आता है कि ये नाम क्या चीज़ है। नहीं तो हम कोई समझ नहीं पाते। नाम तो हमारे एक नहीं रहा, हमारे आए हुए संत महापुरुषों के, आए हुए आज हमारे भक्तों के, आए हुए हमारे राम कृष्ण के अनेकों नाम हैं, करोड़ नाम भगवान के ऐसे काफ़ी किसी श्रृंखला में दे हैं कि प्रभु के तो करोड़ों अनामी नाम है, शंख हैं, लेकिन उन नामों से कभी हमारे जीवन का कल्याण नहीं होता, कभी हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होता, चाहे कितने भी नाम है। ये तो नाम सतनाम प्रभु के परमात्मा से ही जो प्रकट हुआ है, इससे हमारी आत्मा का मिलन है, और आत्मा इस नाम को जब कैच कर लेती है, आत्मा जब इस नाम को पा लेती है, तो फिर कभी वो भूल नहीं सकती और ना छोड़ सकती है। चाहे उसको जन्म जन्मांतर हो जाए, वो कभी उसको छोड़ेगी ना भूलेगी, क्योंकि ये नाम बड़ी मुश्किल से हमारी आत्मा के अंदर जाता है। क्योंकि वैसे तो मन हमारी आत्मा के अंदर जाने नहीं देता, लेकिन फिर भी अगर वो हमारे गुरु की कृपा है, दया है और अगर बख्शिश है, तो नाम हमारे अंदर परमात्मा की कृपा से आत्मा में चला जाता है। इसलिए आत्म सो परमात्म, परमात्म सो आत्म, डिफरेंस कुछ नहीं रहता। आत्मा में परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं रहता। जब अगर नाम गया तो फिर परमात्मा भी गया, क्योंकि नाम के साथ ही तो परमात्मा है, या शब्द के साथ परमात्मा। जब ये चीज हमारे अंदर प्रकट हो गई आत्मा के अंदर, तो फिर हमारी आत्मा तो फिर सूझी बूझी भी होगी, हमारी आत्मा भी सफर में होगी।
जब हमारा सफर जब हो जाता है तो हम फिर इन सारे रूहानी मंडलों को, सारे हम अपने इस त्रिलोकी के मंडलों को, या कितने भी हम अंड के, पिंड के, ब्रह्मांड के मंडलों को, हम सबको इस तलवे से लेकर के आंखों तक निकलते ही चले जाते हैं, देखते ही चले जाते हैं कौन क्या कैसे स्टेशन है, कहाँ कौन सी जगह। तो हमको हमें इन चीज़ों का कुछ नहीं, फिर इसकी कल्पना या इसकी हमारे अंदर इसका कोई भाव विचार नहीं रहता। फिर तो एक हमको हमें परमात्मा का भाव विचार। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जब एक को, अगर हमने एक को जान लिया, एक को हमने समझ लिया, तो फिर दूजा तो है ही नहीं। अब यूं हम अनेकों का, अनेकों के अपने भाव विचार करें, अनेकों जगह हम अगर ऐसे खोज करें या अनेकों के हम नाम लें, अनेकों में हम जा कर के अपना विचरण करें, तो फिर उस परमात्मा के सच्चे नाम का कोई सेवा भक्ति भाव नहीं। उस परमात्मा जैसे सतियों के लिए सूरमा, सतीव्रता स्त्रियों के लिए एक ही पति परमेश्वर होता है। अगर पति को ही परमेश्वर माना है तो फिर उसको सती के हिसाब से मानो, फिर हमको किसी और दूसरे की कोई जरूरत ही नहीं, चाहे वो हमारा पति किसी रूप का, कैसा भी है, किसी भी किस्म का है। ऐसे ही संत सदगुरुओं की जाति धर्म नहीं देखे जाते। अगर उसके अंदर ये परमात्मा की रेडियंस, परमात्मा की जो पावर, प्रभु की जो देन है, उसके लिए कोई जाति धर्म नहीं। परमात्मा के लिए तो कोई जाति नहीं। जब प्रभु की जाति नहीं तो उसकी आत्मा की भी कोई जाति नहीं। और आत्मा तो हम सब के अंदर भ्रमण कर रही है, चाहे वो हम यहाँ पर किसी भी जाति धर्म के अंदर हो, चाहे कोई भी किसी धर्म की जाति हो, लेकिन परमात्मा जिसमें प्रकट हो गया, हमें उसके जाति धर्म का कोई ताल्लुक नहीं। ईश्वर की और आत्मा की जाति नहीं। फिर हमें तो आत्मा का ही तो बोध है, और आत्मा का बोध है तो उसमें फिर हमारा कोई भी किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है, न कोई किसी तरह का हमारे अंदर जाति धर्म का या कोई भी किसी धर्म भाव विचार हमारे दिल में नहीं रहता। तो हमारे को हमें ये संत समझा रहे हैं कि ये कल्पना खत्म हो जाती है। और ये कहाँ होती है? ये भाव कहाँ खत्म होता है? जाति का भाव, धर्म का भाव, जब हम इन आंखों से ऊपर अपना रूहानी सफर करते हैं सैद दल कमर से, और ये समझ में आ जाता है कि हमारी तो ये संसार भी मिथ्या है, सारी दुनिया मिथ्या है, ये संसार हमारे किसी लायक नहीं है, और हम तो ईश्वर अंश आत्मा है। तो फिर हमें ये भेदभाव हमारे अंदर से निकल जाता है। जो भेदभाव हमारे अंदर होते हैं, जो हमारे अंदर एक दूसरे के अंदर डिफरेंस होता है, वो समाप्त हो जाता है। फिर हमारे लिए सब एक ही आत्मा परमात्मा की, जिसमें देखते हैं, जिसमें भी देखेंगे, जिसमें भी हम नजर डालेंगे, वो हमारा परमात्मा का ही अंश है। वो परमात्मा की हमारी आत्मा, चाहे कहीं भी किसी भी हम जगह पर नजर डालें, तो उसको हमारे संत कबीर साहब ने कहा कि जाप मरे अजपा मरे अन्यद भी मर जाए। अब हमारे अंदर कोई कुछ रहा ही नहीं, न जाप रहा, न अजपा रहा, न हमारे अंदर अन्यद। अन्यद कहते हैं मतलब हमारे अंदर ये शब्द भी, हमारे अंदर जो बोल रहे ना, ये भी नहीं बोले। ये तो बिल्कुल गूंगी के गुड़ के समान है। हम इसको आवाज देकर के कुछ कह ही नहीं सकते, हम इसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते, और न इसकी महिमा कर सकते। जाप मरे अजपा मरे अन्यद भी मर जाए, और सुरत समानी शब्द में जिसे काल नहीं खाए। फिर हमारी काल का, हम काल के पंजे से निकल जाते। काल हमारे ऊपर कोई दावा नहीं कर सकता। जो जिससे हमें डर है ना, भय, उसके अगर रास्ते, उसके हम मंडल से निकल जाए, उसके धाम से निकल जाए, फिर हमारा ये काल हमारा कुछ नहीं करता।
हमारी आत्मा आजाद हो जाती है, हमारी आत्मा फिर परमात्मा के ही लिए आगे बढ़ती है। फिर हमको डर नहीं रहता, किसी प्रकार का भय नहीं रहता। तो ये जो प्रभु ने ये हमको हमें जो रास्ते तरीके जो परमात्मा ने खोले या बताए, ये संत महापुरुषों ने, हमारे ऐसे संत गुरुओं ने खोले हैं, ये बिल्कुल एकदम सद्गुण है, इसमें कोई भी अवगुण नहीं है। और जब सद्गुण में स्थिति हमारी बदल जाती है, कोई राई भर भी हमारे अंदर अवगुण नहीं रहता, या भजन करने से या भक्ति करने से या प्रभु के नाम से या किसी भी तरीके से अगर कोई चीज़ हमारे अंदर जो है ना अवगुणी चीज़ खत्म हो जाती है, तो हमारे अंदर जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ का अगर कहीं विस्फोट होता है, तो जो चीज़ जहाँ जो वो उसको विस्फोट करेगी, वहां बिल्कुल एकदम से सारा ऐसा मालूम पड़ेगा ये सारी चीजें नष्ट हो गई, किसी भी तरह का विस्फोट हो गया। फिर हमारे को हमें ये मालूम होता है कि ये सारा नष्ट हो गया। इसी तरह से हमको हमारा जब आत्मज्ञान हो जाता है और हमको उस परमात्मा का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो ये सारा का सारा जहान, सारा का सारा ये दुनिया हमारे लिए जीरो हो जाती है। ये ऐसा हो जाती है मिथ्या कि ये दुनिया हमारे किसी भी काम की नहीं, समझ में आ जाती है हमारी में कि ये किसी काम की। इसलिए संत कहते हैं भाई सतगुण में स्तर करो। जब तक हमारा सतगुण नहीं बनेगा, सच्चा देह नहीं बनेगा, सच्चा विचार नहीं बनेगा, हमारा सच्चा जीवन नहीं बनेगा, तो मंजिल हम तय कर नहीं पाएंगे। मंजिल जब ही तय कर पाएंगे जब हमारे अंदर राई भर भी जो ना अवगुण ना हो, हम सत्य ही रहे और सत्य ही चले और सत्य ही हम परमात्मा का भजन करें, तो हमारी लाइन बन जाती है। सतगुण में स्तर करो, आत्म से करो तुम नेह। हमें किसी के शरीर से संबंधित नहीं, या किसी के कोई किसी चीज से संबंधित नहीं, हमें तो उसकी आत्मा से संबंधित है। अगर हमको आत्मज्ञान है, हमको आत्मा, अगर हमारा अंदरूनी दरवाज़ा खुल गया है या उससे वो हमारा दरवाज़ा प्रकट हो गया है, तो उससे हमें आत्मा को प्यार करना है, ना कि उसकी हमें बॉडी को प्यार करना, और ना हमें उसको अच्छा बुरा देखना। आत्मा ही निर्गुण है, इंद्रिय संगीत। जब हमको आत्मज्ञान हो गया ना, तो फिर हमको किसी भी कोई हमारी इंद्रिय भाव या मन भाव ये बिल्कुल ही हमारे डाउन हो जाते हैं। हमारे ये समझो कि इसको प्रकट होने से ये दब जाते, ये चल नहीं पाते, दमन हो जाते। फिर ऐसी कोई चाहना नहीं रहती, ऐसा हमारे अंदर कोई भाव नहीं रहता है कि हम ये खाएंगे कि वो खाएंगे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो मिल जाए वो इच्छा, जैसा भी हमारे सामने आ जाए वो प्रभु की हर इच्छा। उसमें कोई स्वाद या स्वाद हम थोड़ी देखते हैं। स्वाद स्वाद तो वे देखते हैं जो जिसका मन चाहता है, इंद्रिय चाहती हैं, लेकिन आत्मा के लिए कोई सर स्वाद नहीं। तो हमको हमें इसी तरह से हमें इस आत्म भाव को, आत्म ज्ञान को, इससे जिस रास्ते पे हम विराजमान है या इस रास्ते पे हम जो चल रहे हैं, हमें वास्तव में इस आत्मज्ञान का हमें बोध होना चाहिए। हमको हमें इसका मलन आना चाहिए। समझ में जब ही आता है जब हम इस रास्ते पे अमल करके चलते हैं। समझते हैं कि यार इतनी छोटी सी चीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है। जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, बरगद का पेड़ तो हम सब ने देखा है, और उसका बीज कितना छोटा होता है। इसको नानक देव जी बड़े प्यार से समझाते थे कि भाई देखो, समझ में ऐसे नहीं आएगा, समझ में मेरे कहने से भी नहीं आएगा, समझ में मेरे बताने से भी नहीं आएगा, लेकिन अगर जब समझ में जब आएगा, जब हम इस बीज को अगर किसी जमीन पे गाड़ देंगे, जमीन पे उसको गाड़ देंगे, तब इसके से तना निकलेगा। फिर ये धीरे धीरे चल करके
और जब ये एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा तो समझ में आया इतने छोटे से बीज में और इतना बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है। बर का पेड़ कितना विशाल होता है और वो इतने छोटे से बीज में और एक विशाल रूप हो जाता है। तो ऐसे हमारी आत्मा का जो हमें ज्ञान है, तो इस आत्मा में हमारा इतना परमात्मा का विशाल है कि ये सारी दुनिया, आताल पाताल, चाहे वो हमारा आकाश, ये चाहे सारी दुनिया धरती, ये उसी में है। हमको कहीं किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम वास्तव में पक्के आत्मज्ञानी हैं, हमें अगर कुछ देखना है या हमें समझना है और हमको इसका अगर बोध है तो सब कुछ वहीं बैठ करके हमें प्राप्त होगा। हमें जाने की भी जरूरत नहीं है। जहां भी जिस तरह से हमारी आत्मा मन आत्मा रूपी भाव